श्री राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए श्री राधा रानी से संबंधित एक कथा लेकर के आई हूँ जो राधा रानी और देवी रुक्मणी से संबंधित है कि रुक्मणी राधा रानी के शरीर को देख करके क्यों आश्चर्यचकित रह गईं। कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी हैं, लेकिन फिर भी राधा रानी कृष्ण के रोम रोम में वास करती हैं। एक बार रुक्मणी जी ने कृष्ण को भोजन के बाद दूध पीने के लिए दिया। वैसे भी कृष्ण भगवान को दूध और मक्खन तो प्रिय था ही, और वो दूध गर्म था जो रुक्मणी जी ने दिया। अब उन्होंने वो दूध जल्दी से पी लिया, लेकिन दूध इतना गर्म था कि कृष्ण जी के मुख से निकल ही गया, हे राधे। अब पति के मुख से राधा का नाम सुनकर रुक्मणी जी बोली कि मैं भी तो आपसे इतना गहरा प्रेम करती हूँ, लेकिन आपके मुख से हमेशा राधा जी का ही नाम क्यों निकलता है? ऐसा क्या है राधा जी में? आप मुझे क्यों नहीं मिलवाते हैं? कृष्ण भगवान इस बात पर मंद मंद मुस्कुराते रहें और बोलें कि आप राधा से मिलना चाहती हो? आप कल ही मिलाओ राधा जी से। फिर क्या था, रुक्मणी जी राधा जी से मिलने राधा जी के महल में पहुंच गईं। तब रुक्मणी जी ने महल के बाहर ही एक बहुत ही सुंदर महिला को देखा। उसके चेहरे पे गजब का तेज था। रुक्मणी जी आगे बढ़ीं और उस स्त्री के पैर छूने के लिए बढ़ी। उस स्त्री ने तुरंत ही उसको रोका और पूछा, आप कौन हैं और आप किस लिए आई हो? रुक्मणी जी ने अपने आने का कारण बताया कि मैं कृष्ण की पत्नी रुक्मणी और मैं राधा जी से मिलने आई हूँ। तब उस स्त्री ने कहा, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी से मिलने के लिए आपको तो इसी तरीके के 7 द्वार के अंदर जाना पड़ेगा। रुक्मणी जी ने एक एक करके 7 द्वार पार किए। अब हर द्वार पर बहुत ही खूबसूरत महिलाएं थीं और उनके चेहरे पर वैसा ही तेज था। रुक्मणी जी ने सोचा कि दासियां इतनी सुंदर हैं तो राधा रानी के रूप की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वो कितनी सुंदर होंगी। रुक्मणी जी जब राधा जी के कक्ष में कदम रखीं तो राधा जी के तेजस्वी रूप और खूबसूरती को देखकर उनको एकटक निहारती रहीं। उनके चेहरे पर इतना तेज था कि वो सूर्य के तेज को भी फीका करे। इतनी सुंदरता थी कि जिसको कहते हैं कि सुंदरता की आखिरी सीमा, इतनी सुंदर थी राधा रानी। बस वो राधा रानी को देखती रहीं और देखते ही उनके चरणों में समर्पित हो गई। तभी उनके शरीर पर उनकी नज़र पड़ी जिस पर बहुत सारे छाले पड़े हुए थे। अब रुक्मणी जी ने तुरंत ही पूछा, ये छाले आपके शरीर पर कैसे हो गए हैं? फिर राधा रानी ने जवाब देते हुए कहा, कल आपने कृष्ण जी को गर्म दूध दे दिया था और उनके हृदय पर जाकर के वो दूध लगा। गर्म दूध उनके हृदय पर जाकर के लगा, उनके दिल पर जाकर के लगा, और उनके दिल में तो मेरा ही वास है, इसलिए मुझ पर ही सारे छाले पड़ गए। अब क्या था, कृष्ण और राधा के इस अटूट प्रेम को देख करके नतमस्तक हो गई वहीं पर रुक्मणी जी। तब उनको वहाँ पे समझ में आया कि राधा रानी का श्री कृष्ण से कितना गहरा संबंध है, कि कृष्ण के हृदय में राधा रानी वास करती हैं, उनके रोम रोम में वास करती हैं। अब कृष्ण के रोम रोम में वास करने वाली राधा का विवाह भले ही कृष्ण के साथ ना हुआ हो, लेकिन वो और कृष्ण एक ही हैं। इस बात का पता तो इसी बात से चल जाता है कि कृष्ण जी के साथ पूजा हमेशा राधा जी की ही होती है, ना कि रुक्मणी जी की, और कृष्ण जी का नाम हमेशा राधा जी के साथ ही लिया जाता है। उनका प्रेम और समर्पण किसी भी तर्क से ऊपर है। ये वो प्रेम है जो निस्वार्थ है और अमर प्रेम है। कथा यहीं पे समाप्त होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी इसे कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस देख लेते हैं, सुन लेते हैं। इसी के साथ राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।